यह एक ऐसी कहानी है जो रोज के दिनचर्या में सभी दिन के उपयोग में होता है। इस कहानी का शीर्षक सही समय का इंतजार करो। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से एक बड़ी नगर में प्रवचन सुनाने के लिए जा रहे थे। उस समय गर्मी के समय होने के कारण बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और बहुत दूर पैदल यात्रा भी करना था, और गर्मी के समय होने के वजह से उन्हें और सभी शिष्य को प्यास भी लगी थी। वहां से कुछ दूर पैदल यात्रा करने के बाद एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद के वृक्ष की छाव में पहुंचकर सभी बैठकर विश्राम करने लगते हैं, और बहुत देर से चलने के वजह से सभी के प्यास से गला सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। तब बुद्ध ने अपने शिष्य में से एक शिष्य को बोलते हैं कि तुम बरगद की छाया से 21 कदम दूर जाकर बरगद को 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसे गौतम बुद्ध ने कहता है। परिक्रमा के बाद जब शिष्य ने बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा कि बोलो, तुम्हें किस तरफ से ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य बोला कि है महात्मा, हमें उत्तर दिशा की तरफ से हमें कुछ ठंडी हवा की महसूस हुआ है। तब बुद्ध ने उस शिष्य को बोला, तुम उत्तर दिशा में जाओ, जरूर तुम्हें कुछ दूरी पर तालाब अवश्य मिलेगा, उससे तुम सब के लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में कुछ दूर जाने के बाद देखा कि सचमुच में तालाब है। तालाब देखकर शिष्य ने बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाता है तो देखता है, और जैसे ही पानी भरने के लिए करता है तभी शिष्य के नजर वह दूर तालाब में कपड़े धो रही थी कुछ औरतें जा रही थी। यह देखकर शिष्य के मन में विचार आया कि अब तो पानी गंदा हो गई, पर पानी को देखा तो पानी साफ ही था। तो जैसे ही पानी भरने के लिए नीचे हुआ, इतने में 2 बैलगाड़ी तेजी से तालाब की किनारे से जा रही था। तभी बैलगाड़ी की पहिए खुलकर पानी में चले गया और पानी गंदा हो गई, जिससे शिष्य ने क्रोध होकर महात्मा बुद्ध के पास जाकर निराशा भाव से सारा कहानी सुनाई। शिष्य के बात सुनते ही कुछ शिष्य ने महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि हम लोगों को तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए, दूसरी जगह पानी की खोज करने के लिए। इधर महात्मा बुद्ध सभी को संतुष्ट होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो और उचित समय आने का इंतजार करो। सभी बुद्ध की बात सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, और कुछ समय बीतने बाद महात्मा बुद्धा फिर से अपने शिष्य को भेजा पानी लेने के लिए उसी तालाब में। शिष्य बिना कोई सवाल जवाब किए पानी लाने के लिए चला जाता है। तालाब का हालत देखकर शिष्य ने पूरी हैरान रह गई। तालाब की पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य ने बहुत खुश होता है और पानी भरकर बुद्ध पास जाता है, और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो सब गंदा था। शिष्य सबको लगा कि जरूर ये बुद्धा की शक्ति है। उन्हीं में से एक शिष्य ने पूछ ही दिया कि महात्मा, ये चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते बुद्धा ने जवाब दिया कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का सब फल है। अपने सब्र रखते हुए सही समय का इंतजार करो। और जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है बुद्ध की चमत्कारी शिक्षा, सब्र और धैर्य का महत्व हमेशा जिंदगी में बनाए रखना चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने से जो मिला है तो आप अपने
दोस्तों के पास शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। धन्यवाद।